कहा था ना मेरी जान, तुम बदले तो कुछ नहीं, अगर हम बदले तो माहौल बदल देंगे। हिमेश सर, इसने मेरे को बोला जहर की पूड़ी, तुम मेरे को कुछ बोलना, इसको बुरा लगेगा। क्या बोलूं? मिट्टी का टूटा गागर, अमृत का सागर। तेरे को बुरा लगा? जब लड़कियों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो अब वो अपना मूड ख़राब कर लेती हैं, फिर वो उससे लड़ती हैं जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। फिर वो जो प्यार करने वाला बंदा उन्हें मनाता है, तब वो खुश हो जाती हैं। नाइस टेक्नोलॉजी। और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में तो मैं ना तुमसे बात नहीं करूंगी। मत करो। सच में नहीं करूंगी। मत करना बाबा। तुम्हारी गुलाम हूँ जो तुम्हारा कहा मानूंगी, मैं तो करूंगी। बात करो मुझसे। मेरे बच्चे जब फ्यूचर में मेरी आईडी खोलेंगे तो कहेंगे क्या चीज थी यार मम्मी भी। तू शाम को राहुल के साथ कहाँ जा रही है? बर्गर खाने। तो मैं खिला देता हूँ ना बर्गर। तू खिलाएगा बर्गर? हाँ तो मैं खिला सकता हूँ। मैंगो बार भी खिलाएगा? हेलो। हाँ फोन क्यों ना उठाते, मैं आपके सारे दुख बांट लूंगी। 10 लाख रुपये कर्जा है, कर लेता आधा, 5 लाख तू दे दिए। हेलो हेलो काट की। जब सास ने बहू से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती जवाब देते हुए, यही संस्कार दिए तुम्हारी माँ ने, तो बहू ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि संस्कार आपने मांगे ही कहा थे। शादी से 5 दिन पहले जो आपने लिस्ट भिजवाई थी उसमें संस्कार तो कहीं लिखे ही नहीं थे। उस लिस्ट को पूरा करते करते मेरी माँ ने जो गहने और मेरे बाप ने जो जमीन गिरवी रखी थी, उसके साथ ही मैंने संस्कार भी गिरवी रख दिए थे। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। था कोई जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे थे। खुद से झूठ बोलने लगा हूं मैं, खुद से झूठ बोलने लगा हूं मैं। मुझे सच्चा मत समझना, वफा की राह में धोखा खाया है मैंने, मुझे बच्चा मत समझना। खादी होई सीगी लाल रंग हो गया, मेरे कोलों एमे बस खंग हो गया, तेनू बैम होया तेरे ते मलंग हो गया। कभी नहीं कहेंगे आई हेट यू, हमेशा साथ रहेंगे मी एंड यू। अगर हम इस दुनिया से चले भी जाए ना तो क्या हुआ, ऊपर देख के बोल देना, ओए पागल आई मिस यू। हेलो। हाँ बोल चंदा। चंदा? अरे मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोल चंदा, क्या हुआ? तू सुबह सुबह मुच्छर के बदले तूने चढ़ा लिया क्या अब? अच्छा पापा एकदम ठीक है और सामने बैठे हैं। अच्छा सुन, मुझे ये कहना था कि चंदा को तुम्हारी याद आ रही है। जो लोग लड़कियों को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखते हैं ना, भगवान उन्हें चांद सी बेटियां दे। खुदा को दिख रहा। देखो शर्मा जी कितने खुशनसीब हैं, जब भी घर आते हैं तो उनकी पत्नी उनको गले लगाती है, किस करती है। तुमने कभी किया ऐसा? मैं कैसे करूंगी, वो कभी आते हैं क्या अपने यहाँ? मोबाइल, ईयरफोन, चार्जर और दिल किसी को नहीं देना चाहिए, खराब कर देते हैं। साला का मतलब क्या होता है? क्या होता है? साला का मतलब होता है बीवी का भाई। बीवी का भाई मतलब घर का सदस्य, मतलब आप हमारे घर के सदस्य हुए। हम आपसे प्यार करते हैं और आप समझे कि हम आपको गाली दे रहे। कितना गलत समझ रहे। अरे भाई तुम इस एरिया में नया आए हो क्या? भाई तुमको एरिया में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ भी हो, मेरा नंबर लिख लो, एक फोन पे आ जाऊंगा। थैंक यू भैया, थैंक यू यार। अरे थैंक यू की बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा देखने में मेरे को बहुत मजा आता है। टिकटॉक में सबसे अच्छा फेस रिएक्शन किसका है? टिकटॉक में सबसे अच्छा गाना कौन गाता है?
आलावार केलावार वाहून केला खडवा अरे पानी अडवा। टिकटॉक में मिलियन लाइक किसे मिले और कैसे मिले? लाइक्स और व्यू के लिए कौन कुछ भी कर सकता है। हेलो गाइस, आई एम सन्नी लियोनी। मैं कहना चाहता हूँ भाई मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, कौन सा रंग नजर नहीं आता लोगों के बदलते हुए। जग बदलदा वेख्या मैं बदलते वेखे अपने मैं। शादी के पहले दिन। सुनो जी, हाँ जी। आज से आपके बिना मैं नहीं और मेरे बिना आप नहीं। और 10 साल बाद? उठ कमीने, आज या तो तू नहीं हो मैं नहीं। देख के दंग रह जाएगी, कुछ ऐसे करे हुए काम। तेरे साथ कैसे घूमने जाऊं, दोस्तों साथ निकलती है शाम। कहती यार तू है कौन, मैंने कहा बस जहाँ किसी की चलती नहीं वहाँ हमारा चलता है नाम। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने। कविंत लेला बाला अच्छे से कदर करना सीख लीजिए। जिंदगी में कोई बार बार नहीं आता और मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं आता। और देख तेरा भाई। चल मैंने मान लिया यो मेरा भाई, लेकिन मैं क्या लगू तेरा? चाचा लगो। अच्छा तो उस हिसाब से तेरा बाप हुआ यो। सुनो गौर से, पेप्सी वालो बुरी नजर ना ड्यू पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे। नींबू पानी हमने पिया है तुम भी पियो। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕਦਰ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਦਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਇਆ। अरे गज्जू, कल प्रैक्टिकल था, कॉलेज क्यों नहीं आया? यार वो कल हमारे मंदिर में ना ब्यूटीफुल ट्रेजेडी हो गई थी। ब्यूटीफुल ट्रेजेडी मतलब? अरे सुंदरकांड। यार आप मेरे साथ डेट पे चलोगी? पागल हो गया? मैं तुम्हारी बड़ी बहन की फ्रेंड हूँ। तो उससे क्या हुआ, चल लो ना। जिद क्यों कर रहे हो? चल लो ना। नहीं दीदी प्लीज। आग लगा दूंगा उन ख्वाहिशों को जिनसे माँ बाप का सिर झुके। बादशाह हो या मालिक, हम सलामी नहीं करते। हसीना हो या पैसा, हम गुलामी नहीं करते। One minute. Sanitizer. No. Sorry मैडम। अबे ओए, सुन ना, इधर आ। तुम पे ना सिर्फ मेरा हक है, समझ आया या नहीं आया? हाँ। कुछ भी नहीं सब तेरा। मेरी मम्मी है ऐसी, मैं पीती हूँ पेप्सी। तो क्या करूँ? जंगली गीदड़ है कोई शेर नहीं, मेरा आशिक जो बना तो तेरी सैर नहीं। कहते हैं जहाँ आदमी को धोखा मिले वहाँ कभी दोबारा नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या करे भाई, ससुराल तो जाना ही पड़ता है। ये जो हमारे पास रहकर हमें ही ठग रहे हैं ना भाइयों, ये मत सोचना कि पागल बन रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि हमारा बच्चा कितना शाना बन रहा है। वो दुल्हन थी तो कॉकरोच से भी डरती थी। बहुत रिलेटेबल है, जरा गौर से सुनिएगा। वो दुल्हन थी तो कॉकरोच से भी डरती थी, और आज वो माँ है तो सांप को भी मार देती है। बादाम खाने से भी उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। रुख जिंदगी अब दो ही चीजें हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, वैक्सीन और 2021।
एमपी से। क्या करने वाला है? बेली डांस। अरे आप भी बेली डांस करने वाले? मतलब छप्पर फाड़ के बेली डांसर्स दिखाइए। रोहित, ऑल द बेस्ट। बट लुक एट द आर्च इन द बैक, इसे कहते हैं लचक। रेडी? म्यूजिक प्लीज। इतनी रोशनी क्यों है मोहल्ले में, वो नजर आई है क्या? इतनी रोशनी क्यों है मोहल्ले में, वो नजर आई है क्या? और तुम इतना खुश क्यों हो रही हो, मेरे मरने की खबर आई है क्या? हाँ हाँ प्यार के बुखार को 106 डिग्री पहुंचाएंगे, ठीक है? लाख मिठास सही तेरे लहजे में, पर तेरा औरों से बात करना हमें जहर लगता है। 1000 चेहरों में सिर्फ तुम अच्छे लगे हमें, वरना ना चाहत की कमी थी न चाहने वालों की। चांद से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको। भाई प्रधानमंत्री जी, हम लोगों से इतनी मन की बात क्यों करते हैं? अरे तो उनके पास कौन सी बीवी है जो उससे करेंगे? पीठ पर चक्कर का बुराई, किसी के मुंह पे मना अच्छा बनकर दिखाना नहीं आंदा। न प्यार तो लाडो बहुत है तेरे तय, पर माफ करिए जताना नहीं आंदा। देखो मेरी जान, तुमने मुझे चाटा मार के दिल को डिस्टर्ब किया है। मुझे तो प्यार हो गया, तुम कब करोगी? जिंदगी भर नहीं, क्योंकि मेरा दिल डिस्टर्ब नहीं हुआ है। मैं डिस्टर्ब कर दूंगा। सबने पूछ के परेशान किया है कि आगे क्या, आगे क्या, आगे तुम हो। सपनों की रानी कब? चलो सब कमेंट में एक सवाल का जवाब दो। अगर भूख लगे तो खा सकते हैं, प्यास लगे तो पी सकते हैं, ठंड लगे तो जला सकते हैं, बोलो क्या है वो? उम्र है 17 साल उम्र है। हर लड़की को ऐसे लड़के से बचकर रहना चाहिए जिसके लिए आज तो तुम उसकी जान हो, लेकिन कल जब तुम उसे किसी मजबूरी या किसी वजह से छोड़कर जाओ ना, तो वो तुम्हें बदनाम करे और लोग तुम्हारे नाम पे हंसे। वैसे आप इतनी छोटी सी उम्र में करते क्या हो? पॉटी। तरस गए आपको देखने के लिए, दिल फिर भी आपकी दुआ करता है। तरस गए आपको देखने के लिए, दिल फिर भी आपकी दुआ करता है। हमसे अच्छा तो आपके घर का आईना है, कम से कम रोज आपको देख तो लिया करता है। एक फुट दा भी गैप नहीं पा सकदा, किथों उमरां दा पालेगा। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस मेरे दोस्त के पास दिमाग की कमी है। एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है जो उसे इतना तंग करती है कि वो दुखी होकर अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि कामयाबी खुद उसके कदम चूमती है। अगर किसी की फितरत जाननी हो तो उसे खतरे में डाल दो, या वो खतरे में अपनी जान को बचाता है, या फिर अपने अंदर के इंसान को बचाता है। मेरी पसंद को मैं पसंद हूं, बस इसी बात का घमंड है। सानू अजकल शीशा बड़ा छेड़दा। एक बार की बात है, एक पिता ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, बेटा बड़ा होकर IAS ऑफिसर बन गया। बेटा घर से दूर रहने लगा। एक दिन पिता अपने बेटे से मिलने के लिए उसके शहर गए, उसके ऑफिस जाकर उसके चैम्बर में गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हुए और अपने बेटे से एक सवाल पूछा। कहा कि बेटा बताओ, दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? बेटे ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। उसने कहा कि पिताजी मैं ही होऊंगा, और कौन हो सकता है? पिता को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो वहां से जाने लगे। वो गेट पर आए और उन्होंने सोचा कि एक बार फिर से पूछता हूँ। वो एक बार फिर से अपने बेटे के पास गए और पूछा कि बताओ बेटा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है?
तो बेटे ने इस बार कहा कि पिताजी आप। पिता ने कहा कि अभी तो तुमने खुद को कहा, अभी मुझे कैसे कह रहे हो? बेटे ने कहा कि पिताजी उस वक्त आपका हाथ मेरे कंधे पर था, और जिस वक्त एक पिता का हाथ उसके बेटे के कंधे पर हो, वो दुनिया का तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही होगा ना। ये सुनकर पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो कहते हैं ना कि बड़े नसीब वाले होते हैं जिनके कंधे पर पिता का हाथ होता है। जिंदगी के हर सपने पूरे होते हैं अगर पिता का साथ होता है। कोई इग्नोर करता है, करने दो। सीन करके रिप्लाई नहीं करता, करने दो। बस याद रखना इतना कि वक्त तेरा भी आएगा, जरूरत उसे भी पड़ेगी, और तुम्हें कहना है मरने दो। मैं सोच रही हूँ आपका एक पेट नेम रख दूं। पेट नेम? जब मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं मैं किसी से नहीं डरा, और कभी एक दूसरे के लिए मन में गुस्सा भी नहीं भरा। पर एक बात इनकी मुझे बुरी लगती है, सालों ने फादर्स डे पे मुझे विश भी नहीं करा। कॉलेज में मेरे गाने बैन है, पढ़ने लिखने का तेरा ना कोई प्लान है, पास करा दूं फोन घुमाते। मुझे घर के चारों तरफ दिखाई दे वो, मुझे कमरे की दीवारें उसके जैसी चाहिए। अरे अपने माँ बाप के इज्जत के खातिर छोड़ा मुझे, ए खुदा मुझे बेटी भी उसकी जैसी चाहिए। मैं तो अपना नाम कर रही हूँ, तू भी करेगी क्या? तेरा बंदा मेरा फैन, इस बात से जलेगी क्या? पास रख दे सच्चे दिल यार, ये थिंकिंग सबसे अलग रख दे ना कदे भी विचार, ये काले सारे देसी मेरे यार मारे बहुत कैडी मार, जंग लड़े यार पार लड़े जब भी, ओ दोरे बड्डी बड्डी कार मारी चले सरकार, बात सुने सारे आदि करे दिल की। हाँ यार सारे तोप कटे थोड़ी ना होप, बेटा भिड़ मत जाइयो तेरा काट देंगे वैम। हम भी निकले थे मोहब्बत की तलाश में, गर्मी बहुत थी वापस आ गई लस्सी पीने। कि जिंदगी में सब कुछ करो, जिंदगी में सब कुछ करो। अब मेरी शकल क्या देख रहे, जाके करो। देखती है जिस तरह से तेरी नजरें। बैक बेंचर्स, हम कभी असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करते नहीं, मार्क्स के पीछे भी कभी लड़ते नहीं। लेट आएंगे और हम तो ऐसे ही रहेंगे। टीचर छोड़ो, हम तो HOD से भी डरते नहीं। एक ही शर्त पर हाँ करूंगी। क्या? गुस्सा भी मैं करूंगी, रूठूंगी भी मैं, बात भी मैं नहीं करूंगी, मुंह भी मैं सुझाऊंगी, पर मनाओगे आप। रख दे एक दूसरे नु करके शुदाई रख दे। ओ ऐसे मैं नहीं खेल रहा बेटा। लोगों की सुनते सुनते इतना फर्क पड़ चुका है कि अब घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो खेल ही नहीं है जिसमें हार के ना जीता हूँ, जो बोलता हूँ लाला वो मैं असलियत में जीता हूँ। तेरा दिल बन के मैं साथ तेरे धड़कूं खुद को। औरतों के लिए तो बहुत से दिन बने हैं, आदमियों के लिए एक फादर्स डे क्या आया, उस पे भी ग्रहण लग गया। एक होती टट्टी, फिर आता है गू, और फिर आता है डोंट लीव मी चैलेंज। डोंट लीव मी, डोंट लीव मी। अगर आपको टट्टी HD क्वालिटी में देखनी है ना, तो आप इस चैलेंज को देख लो। तो इसमें पता क्या होता है, एक बंदा या एक बंदी होती है जो शायद बचपन में स्तर के बल गिर गई है, उसका दिमाग घूम गया, तो वो ना वर्ड बनाते हैं घुमा फिरा के। जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे किससे लिखते हैं, चौक, देर से आने को क्या कहते हैं, लेट, चॉकलेट। और फिर उसको पता नहीं भूतनी चढ़ जाती है या पता नहीं मिर्गी चढ़ती है, पागलों की तरह भागने लग जाएगा, और पीछे वाली उसकी एक भूतनी दोस्त पता नहीं क्या कहेगी, डोंट लीव मी, डोंट लीव मी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। थोड़े दिन बाद आ जाएगा फाट चैलेंज, उसमें बंदा फाट करके भागेगा और पीछे वाली बोलेगी डोंट फाट, डोंट फाट, गोभी वाला फाट करो, गोभी वाला। पागल बना रखा है। हाँ चिंटू क्या कर रहा है? डोंट लीव मी चैलेंज। तो छोड़ के शहर में चली जा। ओ ये जो झूमता सावन है, मीठी जो पवन है। चलो सब कमेंट में अपने अपने मोबाइल की कीमत बताओ, देखते हैं लड़कियों के पास महंगा मोबाइल है या लड़कों के पास।
चांद का कलर है व्हाइट, रात को चमकता है ब्राइट, हम सब लोगों को देता है मस्त लाइट, और हम कैसे सो जाएं भला, आपको कहे बिना गुड नाइट। कॉफी लेके आए। अरे तेरा बाप ने होटल खोल रखी है। अजी सुनती हो, बहुत भूख लग रही है, जरा खाना लगा दो। सुनिए जी, ओनली इंग्लिश। ओके। चलो मैं डिनर लगा देती हूँ। अरे जाहिल औरत, अभी लंच है, लंच, डिनर नहीं। जाहिल तू, तेरा पूरा खानदान करम फूटे, कल रात का ही खाना दे रही हूँ। भाई यार मुझे प्यार हो गया है। किससे? अबे लड़की से ही होता है। जरूरी थोड़ी है, मुझे तो लड़कों से भी होता है। दूर अगर रात के मजे दे दूं सही में तेरे को आगे कर। जिस हिसाब ना हंस दिया ओ लगदी लगूर दिया, जिस हिसाब ना हंग दिया। उसके घर वालों ने बहुत बड़ा काम किया, मेरी मोहब्बत को किसी और के नाम किया। उससे जाकर अपना हक मांग भी लेता, लेकिन क्यों मांगूं? उस बेवफा ने चुप रहकर अपनी बेवफाई का ऐलान जो सरे आम किया। अल्लाह करे तू मैनू याद नया में बातां विच तेरी कदे भी। अरे रुको, अगर तुम्हें पता करना है ना कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है, तो तुम ये चेक करो कि वो आप पे कितना इन्वेस्ट करता है। पैसा और गिफ्ट्स और ये सब चीजें नहीं, वो आप पे टाइम कितना इन्वेस्ट करता है, क्योंकि लोग उन्हीं के लिए टाइम निकालते हैं जो उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होगे तो वो आपके लिए भी जरूर टाइम निकालते होंगे।